हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो चलिए आज मैं आपको बंगाल सिलिकॉन वैली का पूरा अपडेट बताऊंगा हर तरफ से कि क्या है। मैंने जब जाके देखा तो कुछ जगह अच्छा भी लगा, कुछ जगह होपफुल भी लगा, कुछ जगह डिसअपॉइंटमेंट भी था कंस्ट्रक्शन को देख करके। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे करीब करीब 40 कंपनीज़ के बारे में बोला जा रहा है, जिसका नाम देखिए इस बोर्ड में आप देख सकते हैं। जो आपका एंटिटी, TCS, LTI, माइंट्री, कंट्रोलर्स, ठीक है। तो ये देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं सेंटर से कुछ अभी इस तरह का दिख रहा है। राइट साइड में जो दो दिख रहा है कंट्रोलर्स और STT टेलीमीडिया, वो दोनों कंप्लीट है। और सीधा आपको दिखेगा वो है LTI माइंट्री। उसके लेफ़्ट साइड में जो बड़ा ऐसा दिख रहा है दैट इज़ ओजेन। ये देखिए ये है LTI माइंट्री, ये है ओजेन। और इसके बगल में भी रूपा का भी कुछ अपना सेंटर खुल रहा है। और काफ़ी माने कि इस तरफ थोड़ा कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ देखिए एक कोरियर का सेंटर है, ये एक कंपनी है कोलकाता बेस्ड, सेकेंड, थर्ड, और एयरटेल एक्स्ट्रा जो लमसम कंप्लीट हो गया है। ये शायद RSPG है, उसकी है। तो यहाँ पर 3-4 कंपनीज़ की बिल्डिंग बन गई है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट्रा की बिल्डिंग वो भी कंप्लीट है। उसके बगल में देखेंगे 6-7 बिल्डिंग बना है, ठीक है। और इस रोड से अगर जाएंगे तो आपको 1-2 बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर मैं बिल्डिंग बोलूँ कि कितनी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर करीब 16 से 20 जिसका फ्लोर बन गया है। 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 10 फ्लोर, इस तरह का 16-17 मैं कह सकता हूँ। काउंट मैंने पूरा किया नहीं उस। और ये रहा सबसे अच्छा हो, सबसे बड़ा हो बंगाल सिलिकॉन वैली का कि ये सक्सेसफुल होगा और जॉब जनरेट करेगा। दिस इज़ LTI माइंट्री का कैंपस। और उस दिन थोड़ा पानी था तो इसलिए इस तरह का था। तो ये काफ़ी होप क्रिएट कर रहा है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में कोलकाता में बंगाल सिलिकॉन वैली में जो कहा जा रहा है कि 1 लाख जॉब जनरेट होगा, तो यहाँ पर से होगा। देन कुछ GCC भी है, इसका अमेरिका नाम की एक कंपनी है जो अपनी GCC भी खोलने वाले। इसके पीछे उसका भी डिज़ाइन अच्छा दिया गया है, पर उसका भी कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है। और पीछे में काफ़ी डेटा सेंटर कहा जाए तो आपका एंटिटी, कंट्रोलर्स, एयरटेल एक्स्ट्रा, देन टेलीमीडिया, देन टेक्नो ग्रुप, इस तरह का रिलायंस जियो, अडानी, इस तरह के 5-6-7 डेटा सेंटर बन रहा है। और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोलकाता बेस्ड कंपनीज़ अपनी छोटी छोटी कैंपस कर रही है। कोई 10 फ्लोर की, कोई 5 फ्लोर की, कोई 8 फ्लोर की, कोई 6 फ्लोर की, इस तरह से करीब 15-20 जो छोटी छोटी कंपनी है जो पहले एक कैंपस लेके कर रही थी, अब वो बड़ी हो रही है। अब वो बड़ी होगी क्योंकि उसके खुद का डेडिकेटेड कैंपस होगा। देन TCS यहाँ पर अपना लर्निंग सेंटर बना रहा है जो कि उसका लार्जेस्ट लर्निंग सेंटर होगा, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वो ट्रेनिंग और फ्रेशर्स लोग को यहाँ पर ट्रेन करेंगे सिमिलर टू जैसा होता है। आई डोंट वांट टू कंपेयर, क्योंकि अगर मैं इन्फोसिस का मैसूर का बात करूँ तो वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होता है। बट स्टिल उस स्तर पर वो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर करना चाह रहे हैं, जिसका प्लानिंग भी बना दिया गया है। आगे वीडियो में हम लोग वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि हाँ भाई क्या हाल है। वॉल फेंसिंग किया गया है और उसका डिज़ाइन भी सारा अप्रूवल्स ले लिया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन हो पाए, ठीक है। और ये हम लोग आप पीछे से देखेंगे कि पीछे से किस तरह का दिख रहा है। ये देखिए ओजेन ये कंप्लीट है। ये जस्ट वेट कर रहा है कि आपका ये कुछ फेजेस में स्टार्ट हो ताकि यहाँ पर वो इसको ओपनिंग कर सके, ठीक है। ये एक्चुअली वेट कर रहा है कि इस बंगाल सिलिकॉन वैली के 2-4 कंपनी और स्टार्ट हो ताकि ये काम यहाँ से स्टार्ट हो पाए, ठीक है। राइट साइड में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में ये आपका LTI माइंट्री का फर्स्ट फेज़ है और पीछे आपका सेकंड फेज़ का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे पेस में हो रहा है। होपफुल हो कि 1 साल पहले ये इस तरह का नहीं था। यहाँ पे 2-3 ही फ्लोर दिखता था। अभी अब दोनों बिल्डिंग लमसम अब 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और इसका फेज़ 2 का भी काम काफ़ी स्पीड से हो रहा है, जिसका बेसमेंट का काम जो कि मेन काम होता है, बुनियाद का काम,
वो सारा कंप्लीट हो गया है और आने वाले वक्त में ये जल्द से जल्द ये पूरा काम हो जाएगा। तो इसके पीछे भी देखिए कितना अच्छा से काम हुआ है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस कि इसका सेकेंड फेज़ भी इतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और पीछे से देखिए सारा दीवार वार में ये जो ग्लास वर्क होता है वो भी 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। 50% की उससे ज़्यादा ही बोलूँगा। तो इंटीरियर वर्क ही चल रहा है। और ये देखिए ये पूरा एरिया जो इसका जो अराउंड 90 एकर्स का एरिया है वो सारा एरिया में कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये G+3 कम से कम 3 फ्लोर ये नीचे इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। और आगे वाले बिल्डिंग के तरह पीछे में भी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स अ गुड पेस। तो ये एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि बंगाल सिलिकॉन वैली का एक बेस्ट पार्ट है, पर इसका वर्स्ट पार्ट भी है। अगर मैं जियो या अदानी का बोलूँ तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी द प्रोग्रेस ऑफ दैट। बट इन दोनों के बीच में एक होप भी है। जो छोटी छोटी कंपनीज कोलकाता की है, इस तरह के जो 5 स्टार होटल्स जो है जो इस एरिया में खुल रही है, या मेट्रोज होगा, तो काफ़ी है। ये देखिए TCS जिसकी मैं बात कर रहा था, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपना सारा जगह में, पहले ये जगह में कुछ नहीं था, ये खाली मैदान हुआ करता था, पर ये चारों तरफ अपना वॉल दे दिया है। और इसके ऑपोजिट साइड में भी देखिए ये शायद टेक्नो का डेटा सेंटर है और ये बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ का ये है। तो पहले ये खाली मैदान हुआ करता था ये एरिया में कुछ नहीं था। लास्ट 4 महीने पहले भी आया था तो ये वॉल फेंसिंग का काम स्टार्ट हो रहा था। पर अब देखेंगे कि जितने भी प्लॉट्स हैं उनमें वॉल फेंसिंग कर दिया गया है और पाइलिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। पाइलिंग होता है स्टार्टिंग हुआ का। ये देखिए समीर, मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया था, दिखाया था कि समीर का काफ़ी अच्छे से हो गया है और TCS इसके ऑपोजिट में ही है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है, इसमें भी जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। तो समीर, TCS, टेक्नो ये सब यहाँ पर है, जिनमें से समीर का ही कंस्ट्रक्शन हुआ, बाकी 3-4 कंपनी के आगे में अब आ रहा है। जब मैं उल्टे साइड रोड से देखूँगा तो आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन दिखेगा। और अब मैं लमसम एक सेंटर में आ गया हूँ बंगाल सिलिकॉन वैली का, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एरिया हमेशा खाली रहेगा। ये एरिया को एक तरह का क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फूड कोर्ट ये सब बनाने का प्लानिंग है। तो ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड वाला एरिया खाली रहेगा। ये किसी कंपनी को नहीं, ये रखा गया है कि यहाँ पर पॉन्ड रहेगा और फूड कोर्ट टाइप का रहेगा। और ये लैंड में देखिएगा 7-8 कंपनी की बिल्डिंग एक एक करके बन रही है। ये भी बिल्डिंग देखिए अराउंड 8 से 10 तला की है, जो कोई इंडियन कंपनी है, भी कोलकाता बेस्ड कंपनीज की है। यहाँ से सीधा रोड तक जाएंगे तो पहले खाली था एकदम, और वो खाली। और ये पॉन्ड का एरिया जैसे मैंने पहले भी कहा ये खाली रहेगा। यहाँ पर कोई कंपनीज़ को नहीं दिया गया है, ठीक है। और पीछे देखिए आपको एक एक करके कंस्ट्रक्शन दिखेगा। 2-4 यहाँ पर और बड़ी कंपनीज है, बड़ी बिल्डिंग बनने की बात है, जैसे कि पेल्टियम IT छोटी छोटी की है, जैसे TCS की, स्कैम अमेरिका, ठीक है। इस तरह की वो हाई राइज भी बनेगी जिसका पाइलिंग का वर्क या डिज़ाइन सामने आया है। तो आने वाले ये पूरा बंगाल सिलिकॉन वैली कंप्लीट होने में कम से कम 5 साल लगेगा। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ आफ्टर सीइंग दिस। ये है अदानी का गेट अंदर की तरफ से, और उसके बाहर की तरफ से भी मैंने आपको दिखाया है, जिसमें लास्ट 4 मंथ पहले मैंने जैसा आया था ये पूरा वैसे ही है। नथिंग इज़ हैपनिंग। मुझे पता है कि डेटा सेंटर है तो ज़्यादा ये हाई राइज होगा नहीं, बट ये सबसे बड़ा एरिया लिया है 52 एकर्स। तो 52 एकर्स में जस्ट फेंसिंग किया गया है, कोई काम नहीं है। और इस उल्टे साइड में भी देखिए, आप मेरे 4 मंथ पुराना वीडियोस देखेंगे तो ये सब कहीं कहीं पे काम चल रहा था, कहीं पर बुनियाद पड़ रहा था। अब देखिए, अब यहाँ से आपको देखने से बहुत सारी बिल्डिंग आपको उसका फाउंडेशन के बाद से अब वो राइज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। पर राइट साइड वाला एरिया जो कि अदानी का पूरा एरिया है, ये जगह इट शुड भी, ये होने से ये एरिया कुछ और लगता है। यहाँ पर लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर ये 1-2 बिल्डिंग जस्ट बन रही थी। अब देखिए ये कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और ये एयरटेल नेक्स्टा, इसका भी अब ये भी अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। मैं 2-3 महीना लास्ट टाइम आया था तो उसमें कलर रोलर उस तरह का नहीं किया हुआ था, पर आज कलर इसके बगल वाली बिल्डिंग में भी कलरिंग स्टार्ट हो गया है।
उसके बगल वाला बिल्डिंग में भी देखिए प्लास्टर हो गया है, और उसके पीछे भी देख सकते हैं कितनी सारी बिल्डिंग है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, 250 एकर्स है, तो दूर दूर से सामने लगता है, पर बहुत सारी बिल्डिंग में करीब करीब मुझे लगता है 20 बिल्डिंग्स में काम चल रही है। तो इट्स गुड फॉर द फेज़ 1। फेज़ 1 के हिसाब से सही है, पर फेज़ 2 इट नीड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जियो अदानी का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पर भी देखिए कोलकाता बेस्ड कंपनी है भी कोई, जिसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट अच्छा बनाया है। इन फोटो में ज़रूर छोटा लग रहा है, बट इट्स अ गुड कैंपस, अच्छा से इसे डेवलप किया गया है। और मैं फिर अब दूसरी तरफ से अब आ गया हूँ, रोड के दूसरी तरफ, और यहाँ पर देखिए ये है आपका जियो का डेटा सेंटर। तो हाँ, अगर ये बन जाता है तो अच्छी बात है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इसके साथ आएगा। इसके कोलैबोरेशन किया है इसके मैंने कि जियो विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द माइक्रोसॉफ्ट। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बट स्टिल ये आपका एक डोर खोल रहा है फॉर माइक्रोसॉफ्ट टू वर्क इन कोलकाता। तो इसमें काम हो रहा है, बट स्टिल जो मैं रफ्तार सोच रहा था वो नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इसका कैंपस बहुत बड़ा है, 42 एकड़ का है, और ये लोगों ने पूरा फेंस करके काम कर रहे हैं। तो अंदर उतना समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल पेस इज स्लो। और इसी के बनिस्बत अगर आप नेक्स्टा का देखेंगे तो 4 या 5 एकड़ में लिया था, वो अपना कैंपस अच्छे से बना दिया है, और कुछ दिन में हम लोग उसका ओपनिंग दिख जाएंगे। और ये है आपका अदानी का, जो रोड साइड से उल्टे साइड से मैंने पहले दिखाया था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। दिस टू मीन जियो का थोड़ा बहुत है भी, बट अदानी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। होप करता हूँ आने वाले टाइम में ये जो 92 एकर्स जो दोनों लिया है ये लोग कंस्ट्रक्शन करें। और लेकिन अंदर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, अंदर में जो भी कंपनीज ली है, छोटी कंपनी, मिडिल लेवल कंपनी, सब ने काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो होपफुली कुछ दिन में हम लोगों को बंगाल सिलिकॉन वैली कुछ और तरह का दिखे। तो यही है, आप लोग अभी यहाँ तक है तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ा मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और इसे शेयर करें, सो दैट दे और एवरीवन कैन सी लाइक व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑफ बंगाल एंड IT इंडस्ट्री। और ये दोनों अगर बन जाएगा, स्टार्ट कर देगा, तो इट विल लुक मार्वेलस। आगे से बनते आ रहा है ATM माइंट्री, ओजोन, ATT डेटा सेंटर, कंट्रोलर्स, टेलीमीडिया, ये 5 काफ़ी अच्छे स्टार्ट से। और यहाँ पर नेक्स्ट ये 6 बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लमसम कंप्लीशन की ओर है। उसके साथ साथ ये छोटी छोटी जो 5-6 कंपनीज़ की और बिल्डिंग दिखेगी, ये भी कंप्लीशन की ओर है। तो एक साल में यहाँ पे 10 से 12 कंपनीज़ तो इजीली स्टार्ट हो जाएगा, और 10 से 12 कंपनीज़ की बिल्डिंग कह सकता हूँ कि इस ईयर के एंड होते होते वो भी कंप्लीशन की ओर बढ़ जाएगा। बट रियल सक्सेसफुल होगा अगर जियो, अदानी, टाटा, इसका अमेरिका जो कि GCC होगा, ये सब भी LTI माइंट्री के तर्ज पर कंस्ट्रक्शन करें और डेवलप करें। मीन यहाँ पर बिग प्लेयर तो आ ही गया है, जैसे NTT हो गया, कंट्रोलर्स हो गया, टेलीमीडिया हो गया, LTI माइंट्री हो गया, TCS है, एयरटेल एक्स्ट्रा है, जियो है, अदानी। तो दीज आर द बिग कंपनीज। इवन समी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और भी बहुत सारी, विक्रम सोलार, बहुत सारी कंपनीज है। कंपनीज की कमी नहीं है, बट इंटेंशन की कमी है। तो अगर सब मिलजुल के यहाँ पर सही से काम करें तो इट वुड बी अ गुड प्लेस दैट विल प्रोवाइड अ जॉब टू आई वुड से 100,000 ऑफ पीपल, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यही है, काम हो। तब तक तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।